Welcome back, my friends and my students. Today we have to discuss about the topic named collision. Collisions, आपने सुना होगा ये वर्ड, कोलाइड करना, ये कोलिजन. कोलिजन एक तरीके से इम्पैक्ट भी बोलते हैं इसको. हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोलिजन क्या होता है, तो क्या आप बता सकते हैं अपने वर्ड्स में कुछ? कोलिजन क्या है? हाँ, या प्लीज. कोलिजन. सुनिए, अच्छा एक बात बताओ आपको, मैं एक दो ऑप्शन देता हूं. अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करें तो कोलिजन होगा, या टच ना भी करें तो भी कोलिजन होगा. दो ऑप्शन. आप सुनिए, नॉर्मल सेंस में कोलिजन का मतलब होता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टच फिजिकली टू ईच अदर, बट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स it is not compulsory the contact of two substance, okay, two objects, it is not compulsory. अब फिजिक्स के हिसाब से कोलिजन क्या, सुनिए, when two objects are come closer and influence their path. देखो, आ रहे हो, छुए या ना छुए, अगर एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी कोलिजन है. जैसे एग्जांपल के लिए अल्फा पार्टिकल भेजा आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग देखी, एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल जब हम लोग, देखो ये न्यूक्लियस है, देखो ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. अल्फा पार्टिकल जब आता है तो वो ऐसे मूव कर जाता कि नहीं, बताओ? अल्फा पार्टिकल, बोलो, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? और जो बिल्कुल मिड में आएगा वो बैक हो जाता है. देखो, इसे भी कोलिजन ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि चार्ज के मामले में, मैग्नेट के मामले में फिजिकली टच हो पाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब तो करते हैं ना, वो भी कोलिजन है. तो जो डेफिनेशन हम प्रॉपरली लिखने वाले, सुनिए ध्यान से, लिखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, बॉडीज कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टू ईच अदर and influence तो समझते हो ना, influence their paths by contacting each other or without contact, this event is called collision. देखो, कोलिजन का मेन दो कैटेगरी होती हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक. उसको मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा, लेकिन मेनली टू काइंड का है. तो आप इसमें लिख दें, मेनली कोलिजन हैव टू काइंड्स. मेनली कोलिजन हैव टू टाइप्स. इनके नाम लिख लो. फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड इन इलास्टिक कोलिजन. इतना नोट कर लो. नोट करो कि अगर हम कोलिजन का एग्जांपल बताएं तो डायरेक्ट कांटेक्ट का एक एग्जांपल पहले तो बता देते हैं. अगर दो कार है ना, आमने सामने से आए और फिजिकली टच कर लें तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोलिजन बोलेंगे. या बैट में बॉल, ये भी कोलिजन है. ओके, when two cars impact directly, this is collision. एक तो ये एग्जांपल हो गया डायरेक्ट टच का. अब विदाउट टच का हम बात करते हैं. देखिए, अगर कोई अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस में जा रहा है, उसको भी कोलिजन बोलेंगे, लेकिन वो टच नहीं करेगा. तो व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड
on nucleus. It is also collision, but without contact. Without contact, बिना कांटेक्ट हुए कोलिजन हो गया। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में उठाएंगे, नोट कर लें इसको। तो देखिए हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन। ओके, नंबर डाल दें। सबसे पहला देखिए हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो टाइप हो गया इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है सुने। देखो कोलिजन का एक कॉन्सेप्ट सिंपल समझ लो अपने दिमाग में कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। हाँ, चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीजें कंजर्व है। कौन कौन? मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखिए सच अ कोलिजन in which both linear momentum as well as kinetic energy remains conserved। अगर दोनों ही कंजर्व हैं तो ये कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक होगा। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या? अच्छा मैं लिख देता हूं, फार्मूला तो लिख लो कम से कम। प्रिंसिपल ऑफ, ये PLE रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फार्मूला लिख रहा हूं मैं। देखो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास को हम क्या ले लें? M1 और M2। इनिशियल वेलोसिटी U1 U2, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? M1 U1 M2 U2, और फाइनल होगा M1 V1 और M2 V2। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला आगे यूज करूंगा मैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन शो करना होगा कभी, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, और ये क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, पॉइंट्स वाइज ऐसे लिख देता हूं। देखो ये प्रिंसिपल हो गया इसका। अब हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक मोमेंट एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए तरीका समझ लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल। इनिशियल में दोनों की काइनेटिक अगर बनाओगे तो क्या बनेगी? हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर। उस तरफ ले जाओ, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ओके, तो ये देख लीजिए जरा ध्यान से। अगर हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ये कंजर्वेशन किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। अब इस टाइप के जो कोलिजन के कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इतना फटाफट नोट कर लो, फिर हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। नोट करो। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज समझ लो कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन की। आप कभी भी डिस्कशन लिखना चाहेंगे तो ये फैक्ट्स लिख दोगे तो आपका इलास्टिक डिस्कशन पूरा होगा। जैसे पहली बात यहां पर देखो, मैंने कहा था लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, बोला था कि नहीं? बताओ। तो एक कैरेक्टर यही हो गया इस कोलिजन का, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। ओके, अच्छा दूसरा कैरेक्टर सुन लो, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो पीछे बता ही चुका हूं मैं, तो आप ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एक और बात सुन लो, यहां जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे इस तरह के कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है, इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। कैसे होंगे? मैंने आपको पीछे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाए थे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन होता है और विस्कस फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के कोलिजन में all forces involved all forces involved are conservative। एक और बात लास्ट में सुन लो,
इस तरह के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हीट, लाइट, साउंड के फॉर्म में नहीं होगा। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इतना नोट करिए, फिर अगला उठाते हैं। देखो इसका एग्जांपल सुनना, जो एटम्स के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स, या यूं कह सकते हो जो एटम्स के बीच का कोलिजन होगा वो कैसा होगा? इलास्टिक होगा। नोट कर लो। देखिए अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व थे, कौन कौन? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो लिख लीजिएगा, सच कोलिजन in which linear momentum remains conserved, linear momentum remains conserved, but ध्यान देना प्लीज, काइनेटिक एनर्जी does not conserve। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लें जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टर सुन लें। पहला तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, फर्स्ट सेम है, देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। सेकेंड नंबर, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। तो जब काइनेटिक कंजर्व नहीं है तो टोटल अपने आप कंजर्व नहीं होगी। देखो, टोटल एनर्जी डज नॉट कंजर्व। अच्छा सुनिए, यहां इस तरह के कोलिजन में एक दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हियर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व। एक और लास्ट में बताएंगे कि हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में? सोचो, कभी कोलिजन होते समय लाइट निकलेगी, चमक जैसी चिंगारी निकलती, पत्थर तो टकराओ आपस में। देखो, लाइट, हीट और साउंड, इनमें से अगर एक भी चीज बन रही, सुन लीजिए मेरी बात, तो वो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। नोट करो, फिर अगला बताते हैं। कोलिजन ऑफ कार्स, अगर कार के बीच में कोलिजन हो रहा है, ध्यान रखना, तो इनइलास्टिक होगा। कोलिजन बिटवीन बैट बॉल, कोलिजन बिटवीन बैट बॉल, या बॉल को फर्श पे पटक दे, ये सब क्या होंगे? इनइलास्टिक के एग्जांपल है। नोट कर लो इसको भी। देखिए, हम कोलिजन को एक और कैटेगरी में सब क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको बोलेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक। मतलब ये इनइलास्टिक का ही पार्ट कह सकते हो आप। परफेक्ट इनइलास्टिक कब होगा, इसका मतलब समझना। जैसे अगर कभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ इंपैक्ट करे और उसी का पार्ट बन जाए, वापस बैक अलग ना हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? परफेक्ट इनइलास्टिक। जैसे एग्जांपल में, आप कार से जा रहे हो और मान लीजिए आपका कोई दुश्मन खड़ा है, उसने गोबर उठाया और सीधा कार पे पच्च से मार दिया,
तो जो गोबर था और कार का जो कोलिजन था, कोलिजन के बाद दोनों सिंगल पार्ट हो गए कि नहीं, चिपक गया उसी में कि नहीं, बताओ ये कैसा कोलिजन है? परफेक्ट इन इलास्टिक। ये ज्यादा समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली से, मान लो ट्रॉली जा रही है और आप जंप करके उसमें कूद जाए या कोई चीज फेंक दें, तो वो भी कोलिजन है। वो कैसा है? परफेक्ट इन इलास्टिक। यानी कोलाइड करने वाले जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाएं और सिंगल बन जाएं, एक ही पार्ट हो जाए, तो वो कोलिजन कैसा है? परफेक्ट इन इलास्टिक। तो लिख लें सच अ कोलिजन, such a collision in which colliding objects collapse and becomes as single object is called perfect inelastic collision. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल लिख देना। देखो ऐसे एक एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं, एक बुलेट हमने चलाई, एक बुलेट है, मान लो गन से निकली बुलेट, देखो ये बुलेट जा रही है, और ये जो बुलेट है ये जब गन से निकली है, ध्यान देना प्लीज, और जाकर के किसी वुडन ब्लॉक में जाकर के एंटर कर गई। देखो ये वुडन ब्लॉक है, ये लकड़ी का कोई ब्लॉक था, इसके अंदर ये बुलेट आके घुस गई और फिर ये दोनों एक साथ मूव करने लगे, तो ये कैसा कोलिजन हो गया? परफेक्ट इनइलास्टिक। तो ये एग्जांपल में लिख देना, व्हेन अ बुलेट एंटर्स इन वुडन ब्लॉक and becomes a part of it and move jointly। अगर ये एक साथ मिलकर के मूव कर रहे हैं तो ये कोलिजन कैसा हो गया? परफेक्ट इनइलास्टिक। इसको भी नोट कर लो, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव कोलिजन, बताएं इसके बारे में। चलो, इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक्सप्लोसिव समझ ही गए होगे, एनर्जी गेन कर ले, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, तो ऐसा कोलिजन हमारा क्या बोला जाएगा? सुपर इलास्टिक। तो लिख दीजिए सच अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी increases is called super elastic। एग्जाम्पल लिख दो, फायर क्रैकर्स। जो फायर क्रैकर की क्रैकिंग होती है, फायर क्रैकिंग इज द एग्जाम्पल। इसको नोट करो।